बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ़ होस्ट इन आईपी वर्जन 4। जैसे कि आपको पता है और हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा भी है, हमारे पास आईपी वर्जन 4 क्लासिफाइड हुई है 5 क्लासेस में। लेकिन जो हमारे यूज़ में है, हमारे यूज़ में क्लास ए, क्लास बी और हमारे पास क्लास सी है। जो क्लास डी और ई है वो हमारे पास रिजर्व्ड है। हमने ये भी देखा था कि क्लास ए में मेरे पास एक नंबर ऑफ़ नेटवर्क है, ठीक है, और बाकी मेरे पास क्या है, होस्ट्स हैं। क्लास बी में मेरे पास टू नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स हैं और 2 मेरे पास नंबर ऑफ़ होस्ट्स हैं। और क्लास सी में मेरे पास क्या है, 3 मेरे पास नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स है, ठीक है, और 1 मेरे पास नंबर ऑफ़ होस्ट है। आज जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो हम फाइंड कर रहे हैं नंबर ऑफ़ होस्ट। नंबर ऑफ़ होस्ट यानी नंबर ऑफ़ होस्ट मीन्स के नंबर ऑफ़ यूजेबल आईपीस, नंबर ऑफ़ यूजेबल आईपीस इन क्लास ए, बी और सी। नंबर ऑफ़ होस्ट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। वो फार्मूला हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये है कि 2 पावर n-2। ये फार्मूला क्लास ए, बी और सी के लिए, तीनों के लिए यही फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे नंबर ऑफ़ होस्ट बिट्स फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है -2, अगर आपको याद हो यहाँ पर मैंने लिखा है -2। मैंने -2 क्यों लिखा है, अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था कि एक मेरे पास होता है नंबर, एक होता है मेरे पास नेटवर्क, एक होता है मेरे पास नेटवर्क आईडी, ठीक है, और एक मेरे पास होता है ब्रॉडकास्ट आईडी, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ, इधर आकर अगर मैं यहाँ पर इस तरह कर दूँ कि मैं क्या करूँ, इधर आकर अगर मैं इधर लिख लूँ 1.0.0.0, तो ये है मेरे पास एक नेटवर्क आईडी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ 1.0.0.1, तो ये मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट यूजेबल आईपी है, ठीक है। और इस तरह मैं इस तरह 1.0.0.0.2 कर दूँ, मेरे पास सेकंड यूजेबल आईपी है। ये अगर मैं यहाँ पर 1.0.0.0.3 कर दूँ, ये मेरे पास थर्ड यूजेबल आईपी है। ये किस तरह होगा, हमने लेक्चर में पढ़ा भी था कि इस तरह क्या होता है, ये एक टाइम आएगा कि ये पहुँच जाएगा कहाँ तक, 255 तक। ये टाइम आ जाएगा, ये पहुँच जाएगा 255 तक। तो क्या होगा हमारे पास, इधर आके मेरे पास यही होगा कि 1.0.0.255। अगर ये 255 जब हो गया तो यहाँ पर ये आकर हो जाएगा 1, ठीक है, 1 हो जाएगा, इधर ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरे पास दोबारा से 0, ठीक है। तो इस तरह मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 1.0.0.1.0, क्या होगा फिर 1.0.0.1.1, ठीक है। ये भी हमारे पास आएगा 1.0.1. ये भी आ जाएगा 255 तक। फिर क्या होगा, फिर मेरे पास आ जाएगा 1.0.0.1. ये हो जाएगा मेरे पास 2, ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास 0। अब एक टाइम आ जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 1.255.255.255। तो ये क्या है, ये मेरे पास यहाँ के लिए एक ब्रॉडकास्ट आईडी है इस नेटवर्क के लिए, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूँ, इसके पास लास्ट यूजेबल आईपी कौन सी होगी, 1.255.255.254 मेरे पास होगी क्या, लास्ट यूजेबल आईपी। तो अब अगर आप यहाँ पर देख लो, मेरे पास फर्स्ट यूजेबल आईपी ये रही
और मेरे पास लास्ट यूजेबल आईपी ये रही। यहाँ पर जो मैंने लिखा है -2, मैंने इसलिए लिखा है कि मेरे पास नंबर ऑफ जो नेटवर्क आईडी है ये, और मेरे पास ये नहीं काउंट होगा इसमें -2, और ये -2 मैंने नंबर ऑफ ये जो ब्रॉडकास्ट है इसके लिखा हुआ है। नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट के लिए मैंने यहाँ पर -2 इसलिए लिखा है, ये हम इससे माइनस करेंगे। ठीक है, अगर अब हम लोग नंबर ऑफ यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, ये मेरे पास जो 2 है ये किस लिए है, ये मेरे पास है एक नेटवर्क आईडी के लिए, और मेरे पास है ब्रॉडकास्ट के लिए। ठीक है, अब अगर हम लोग नंबर ऑफ होस्ट फाइंड करें क्लास ए में, ठीक है, तो क्लास ए में मेरे पास क्या है, क्लास ए में मेरे पास एक नंबर ऑफ नेटवर्क्स है और 3 मेरे पास नंबर ऑफ होस्ट बिट्स हैं। ठीक है, जो मेरे पास फार्मूला है अगर मैं इसको उसमें पुटिंग कर दूं, मेरे पास यहाँ पर क्या आता है, वही 2 पावर, इधर आकर मैं पुट कर दूं कि 2 पावर n -2, क्या था हमारे पास 3 नंबर ऑफ होस्ट है। ठीक है, तो क्या होते हैं इस तरह है ना हमारे पास कि 2 पावर n की बजाय यहाँ पर मैंने लिख देना है क्या, n की बजाय मैंने यहाँ पर लिखना है 24। ठीक है, 2 पावर 24 मैंने क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि क्लास ए में मेरे पास एक नेटवर्क है। ठीक है, और जो मेरे पास 3 है ये भी मेरे पास होस्ट है, फिर ये भी मेरे पास एक होस्ट है, ये भी मेरे पास होस्ट है। 8 + 8 16, 16 + 8 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है, ये आता है मेरे पास 24, यहाँ पर मैंने 24 को मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने लिख देना है -2। अगर अभी हम चेक कर लें कि इससे क्या आता है, यानी कि इस तरह होता है हमारे पास 2 पावर 24 -2। ठीक है, अब अगर मैं इसको कैलकुलेट कर दूं, इससे हमारे पास आता है, जब मैंने किया 2 पावर 24 बस आता है 16 777 216, हमारे पास आता है 16 777 216। अब मैंने यहाँ पर लिखना है -2, अगर मैं इसे -2 कर दूँ हमारे पास आता है कि 16 777 214, हमारे पास क्या है, इतने हमारे पास नंबर ऑफ यूजेबल आईपीज़ हैं किसमें, क्लास ए में। ठीक है, अब अगर हम लोग फाइंड आउट करें क्लास बी के लिए, तो क्लास बी में मेरे पास कितने नंबर ऑफ होस्ट बिट्स हैं, क्लास बी में मेरे पास नंबर ऑफ होस्ट बिट्स हैं 2, मेरे पास 2 नंबर ऑफ होस्ट बिट्स है ना क्लास बी में, तो क्लास बी में मेरे पास 2 नंबर ऑफ होस्ट बिट्स है। तो अब अगर मैंने यहाँ पर फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ यूजेबल आईपीज़ को, तो आप यहाँ पर देख लें, ये हो जाएगा हमारा 8 है। ठीक है, फिर .8 है, यहाँ पर हमारे पास बनता है 16। तो अगर मैं इसको फार्मूले में पुट कर दूँ, वही फार्मूला है, यही सेम फार्मूला है, 2 पावर n -2। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर दोबारा से मेरे 2 पावर n की जगह यहाँ पर मैंने मेंशन करना है 16, यानी कि इस तरह होगा कि 2 पावर 16 -2। ठीक है, इज इक्वल टू, अभी हमने इसको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, 2 पावर 16 -2। यहाँ पर मेरे पास क्या आता है, यहाँ पर हम लोग कर देते हैं
कि 2 की पावर 16 इज इक्वल टू 65,536। यहाँ पर हमें लिखना है 65,536। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं -2। अगर हम लोग -2 करें हमारे पास क्या आता है, हमारे पास यहाँ से आता है 65,534। इतने नंबर ऑफ यूजेबल आईपी है हमारे पास क्लास बी में। नंबर ऑफ यूजेबल आईपीस इन क्लास बी। अब अगर हम क्लास सी के लिए नंबर ऑफ होस्ट फाइंड करना चाहते हैं तो किस तरह होगा। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास क्लास सी में 3 नेटवर्क्स हैं और एक मेरे पास होस्ट है। ठीक है, जो होस्ट है ये इक्वल है हमारे पास 8 बिट्स का। ठीक है, अब हमारे पास जो फार्मूला है वो है मेरे पास 2 पावर n -2। आपको पता है -2 मैंने क्यों लिखा है, वही नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट के लिए। अगर मैं यहाँ पर पुटिंग कर दूँ इसी फार्मूले में 2 पावर n की बजाय यहाँ पर मैं लिख लूँ 8। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं इसको फाइंड आउट कर दूँ तो हमारे पास आता है 256। ठीक है, और यहाँ हम कर देते हैं -2, तो यहाँ से हमारे पास आता है 254। जो हमारे पास नंबर ऑफ यूजेबल आईपीस हैं क्लास सी में। नंबर ऑफ यूजेबल आईपीस इन क्लास सी। अभी आपको नज़र आ रहा है कि मेरे पास इतने मेरे पास नंबर ऑफ यूजेबल आईपीस हैं क्लास ए में, फिर मेरे पास ये नंबर ऑफ यूजेबल आईपीस हैं क्लास बी में, और ये मेरे पास नंबर ऑफ यूजेबल आईपीस हैं क्लास सी में। तो ये था हमारे पास फॉर्मूला नंबर ऑफ यूजेबल आईपीस फाइंड करने के लिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, जो भी हो, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।